अस्पताल का दरवाजा तेजी से खुलता है। नर्सें दौड़ती हैं। डॉक्टर की आवाज गूंजती है, हटो, रास्ते से इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है। बीप बीप, मशीनें चीख रही हैं। नर्स बोली, सर चार्जिंग रेडी, शॉक देने के लिए तैयार। डॉक्टर, सभी पीछे हटो, शॉक दे रहा हूं नाउ। बॉडी झटके से उछलती है। टीम पसीने से भीगी, कोशिशें जारी। फिर अचानक मशीन की आवाज सीधी लकीर बन जाती है। डॉक्टर धीरे से बोलता है, हम इसे नहीं बचा पाए। पूरा कमरा जम सा जाता है। क्या यही मृत्यु है? क्या यही अंत है? या यही शाश्वत की दहलीज है? धीरे धीरे शरीर से एक हल्की चमक उठती है। एक पारदर्शी धुंध जैसा आकृति। वो अनिरुद्ध था। उसकी आत्मा ऊपर तैरती हुई ऑपरेशन थिएटर को देखती है। उसे समझ नहीं आता, ये क्या मैं मर चुका हूं? अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। फिर दूर से आती है एक सुनहरी किरण, बिल्कुल नदी की तरह बहती हुई। एक आवाज, आगे बढ़ो, न्याय सिंहासन की ओर चलो। अनिरुद्ध कांप उठता है। कौन बोल रहा है? मैं कहां हूं? पर आवाज का जवाब रोशनी थी, जिसमें अब वह खुद को खींचता महसूस करता है। अनिरुद्ध के सामने एक विशाल द्वार खुलता है। द्वार जैसे बादलों से तराशा गया हो, और उसके भीतर अनगिनत तारों की चमक। वह कदम रखता है और खुद को स्वर्गीय न्याय कक्ष में पाता है। वहां इतनी शांति थी कि मानो समय ने सांस रोक ली हो। फर्श पर सुनहरी धाराएं बह रही थीं, दीवारें प्रकाश की लहरों से बनी थीं, और चारों ओर स्वर्गदूत पंक्तिबद्ध खड़े। मंच के बीच एक विशाल अग्निमय तेजस्वी सिंहासन, और उस पर विराजमान प्रभु यीशु। उनका चेहरा प्रकाश से घिरा हुआ, पर उनसे निकलती दया और न्याय की लहरें अनिरुद्ध की आत्मा को झकझोर रही थी। अनिरुद्ध सिर झुका लेता है। प्रभु, मैंने बहुत गलतियां की। प्रभु अभी मौन थे, पर मौन भी बिजली जैसा शक्तिशाली था। तभी प्रभु के दाहिने ओर खड़ा एक स्वर्गदूत आगे आया। उसके हाथ में एक चमकती हुई पुस्तक। स्वर्गदूत बोला, प्रभु, यह जीवन की पुस्तक है। आइए इस मनुष्य के जीवन काल को देखें। अनिरुद्ध के सामने पुस्तक खुलती है और दृश्य बदल जाता है। सुबह की धूप छोटे से कस्बे की गलियों को छू रही थी। घर में खुशी की गूंज। अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। मां ने उसे गोद में लिया और खुशी से रो पड़ी। मेरा बच्चा, मेरी दुनिया। पिता ने उसकी उंगली पकड़ी और अपनी आंखों में भविष्य देख लिया। पूरा मोहल्ला मिठाइयों की खुशबू से भर गया। अनिरुद्ध का बचपन हंसी, मिट्टी, बारिश और मासूम सपनों से भरा था। वह दौड़ता, गिरता, हंसता, हर पल में एक नई दुनिया। गांव वाले कहते, यह बच्चा बड़ा होकर बहुत नेक निकलेगा, पर समय की अपनी योजना थी। स्कूल में वह दिखाई से शांत, पर धीरे धीरे उसके अंदर छोटी छोटी गलतियां उभरने लगी। कभी दोस्त की पेंसिल चुरा लेना, कभी टीचर के पीछे मुंह बनाना, कभी झूठ बोल देना। मां कहती, बेटा, छोटी गलतियां बड़ी मुसीबत लाती हैं, पर उसे लगता मां बेवजह डरती है। बचपन हंसते हंसते किशोरावस्था में बदल गया। अब उसकी दुनिया बदल रही थी। गलियों के कोनों पर बैठे कुछ लड़के उसके नए मित्र बन गए। तेज संगीत, धुएं के छल्ले, झोर झोर की हंसी, उसे वह सब अच्छा लगने लगा। उनमें से एक था विक्रम, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बेपरवाह। विक्रम उसे कहता, जिंदगी एक बार मिलती है भाई, जो मन करे कर। ये बातें अनिरुद्ध को हीरो जैसी लगती। धीरे धीरे वह घर से झूठ बोलना सीख गया। रात को देर से लौटना, बहाने बनाना, पढ़ाई छोड़ देना, सब उसकी दिनचर्या बन गया। मां चिंता में पूछती, कहां थे बेटा? वह चिढ़कर कहता, मां प्लीज, मैं बच्चा नहीं हूं अब। पिता की आंखों का दर्द उसे दिखाई ही नहीं देता था। पहला नशा। एक रात विक्रम उसे एक खाली सुनसान प्लॉट में ले गया। तेज गाने, प्लास्टिक के ग्लास और सस्ती शराब की गंध। अनिरुद्ध घबरा गया। नहीं, ये सब नहीं कर सकता। विक्रम हंसा, अरे एक पैक से क्या हो जाएगा, मर्द बन यार। सबकी निगाहें उस पर थीं और दबाव में उसने पहला घूंट ले लिया। शरीर कांप उठा, पर बाकी लड़कों की तालियों ने उसका डर मिटा दिया। उस रात घर पहुंचते ही मां बोली, ये कैसी हालत? वह चिल्ला पड़ा, मां ड्रामा मत करो, सब करते हैं। मां वहीं रो पड़ी। पिता पहली बार बोला, ये घर है, शराब घर नहीं। पर अनिरुद्ध अब अंधा था। अब शराब, पार्टियां,
देर रातें, गलत रिश्ते, झूठ, यही उसकी जिंदगी बन गई। माँ एक दिन बाइबल लेकर बोली, बेटा बस एक अध्याय पढ़ ले, ये किताब तुझे बचा लेगी। अनिरुद्ध भड़क उठा, माँ आपकी किताबें बेकार हैं, ये जिंदगी मेरी है। गुस्से में उसने बाइबल छीनकर आग में फेंक दी। माँ चीख पड़ी, पिता दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। कागज नहीं, अनिरुद्ध की आत्मा का अंतिम उजाला जल चुका था। हादसा, एक रात नशे में उसने अपनी बाइक निकाली, स्पीड बढ़ती गई, सड़क खाली, आंखें भारी। एक तीखा मोड़ आया, ब्रेक लगाए, पर बहुत देर हो चुकी थी। बाइक पेड़ से टकराई, सब खत्म। अनिरुद्ध का पृथ्वी पर जीवन वहीं समाप्त हो गया। अब वह सिंहासन के सामने खड़ा है, कांपता हुआ, टूटा हुआ। स्वर्गदूत पुस्तक पलट रहा है। प्रभु ने पहली बार कहा, अनिरुद्ध, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं? अनिरुद्ध की आत्मा थम गई। प्रभु, हां, प्रभु बोले, तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, लेकिन एक क्षण ऐसा भी था जब तुमने सत्य की ओर हृदय मोड़ा। अनिरुद्ध ने पूछा, कौन सा क्षण? प्रभु, प्रभु ने कहा, जब तुम्हारी बाइक पलटी और तुमने अंतिम सांस में कहा, हे प्रभु, मुझे बचा लो, मेरे पाप क्षमा कर। वो पुकार मैंने सुनी थी। स्वर्गीय कक्ष रोशनी से भर गया। स्वर्गदूत ने हाथ रोका, प्रभु, जीवन की पुस्तक में इसका नाम है। अनिरुद्ध रोने लगा, फूट फूट कर। प्रभु बोले, अनिरुद्ध, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और रोशनी की गहन लहरों में उसकी आत्मा ऊपर उठने लगी, स्वर्ग के द्वारों की ओर, जहां अनंत जीवन उसका इंतजार कर रहा था। स्वर्गीय कक्ष में अभी भी रोशनी की लहरें शांत हो रही थीं। अनिरुद्ध घुटनों पर झुका रो रहा था। उसकी आत्मा हल्की भी, भारी भी, टूटी भी, फिर भी समृति हुई। प्रभु यीशु की आवाज गूंजी, अनिरुद्ध, उठो। उसके भीतर एक नरम सी गर्माहट दौड़ पड़ी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, कांपते हुए पर आशा से भरा हुआ। स्वर्गदूत आगे आया, उसकी आंखों में दया और ज्ञान था। अनिरुद्ध, तुम्हारा न्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अपनी कहानी का वह हिस्सा देखना होगा जहां तुम्हें अवसर मिला था, पर तुमने नजरअंदाज कर दिया। अनिरुद्ध के सामने एक नया दृश्य खुला, चेतावनी जो अनदेखी की गई। वह अपने कॉलेज के बाहर खड़ा था। तेज धूप, दोस्तों की हंसी और हवा में युवा जोश का नशा। उसी दिन उसकी मुलाकात हुई अनामिका से, एक शांत, सरल, सच्चे स्वभाव की लड़की जो उससे कुछ नहीं मांगती थी सिवाय एक सलाह और एक दोस्ती के। अनामिका बोली, अनिरुद्ध, मुझे पता है तुम अच्छा लड़का हो, लेकिन तुम गलत संगत में खो रहे हो। अनिरुद्ध हंस पड़ा, तुम्हें लगता है मैं बच्चा हूं? अनामिका ने अंतिम बार कहा, किसी दिन ये गलतियां तुम्हारी जिंदगी ले लेंगी। पर उसने अनामिका को हंसकर टाल दिया और चला गया, तेज बेपरवाह कदमों से। स्वर्गीय कक्ष में खड़ा अनिरुद्ध कांप उठा। प्रभु, मुझे याद है वो दिन, मैंने उसकी बात नहीं मानी। प्रभु बोले, मैं लोगों के माध्यम से भी चेतावनी देता हूं, पर मनुष्य अक्सर उन्हीं की आवाज को अनसुना कर देता है। एक शाम उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में सतह पर चढ़ता दुख। उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, मैं तुम्हें डांटता नहीं, सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनिरुद्ध ने कहा, डैड प्लीज, जिंदगी मेरी है। पिता मुस्कुरा दिए, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मां भी रो पड़ी थी। पुस्तक के दृश्य में अनिरुद्ध का हृदय कांप उठा। मेरे पिता, मैंने कभी उनकी आंखों का दर्द नहीं देखा। स्वर्गदूत बोला, बहुत बार इंसान को माता पिता के चेहरे पर लिखी चेतावनी दिखाई नहीं देती। अनिरुद्ध को याद आया, एक रात जब वह अकेला अपने कमरे में बैठा था, बाहर बारिश थी, अंदर अंधेरा, दिल में खालीपन। उसे लगा कि वह दुनिया से कट गया है। उसे याद है कि उसने एक पल के लिए आंखें बंद की थीं और उसके भीतर एक हल्की सी आवाज आई थी, अनिरुद्ध लौट आओ। अनिरुद्ध ने आंखें खोल दी थीं और कहा, यह बस मेरी थकान है। फिर उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। स्वर्गदूत ने कहा, वह आवाज प्रभु की थी। मनुष्य उसे एहसास कहकर टाल देता है। एक दिन उसने एक चर्च में कदम रखा था, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, दोस्तों के साथ हंसते हुए।
पर भीतर एक दादी सी बूढ़ी औरत प्रार्थना कर रही थी। वह बोली, बेटा, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हारी उंगलियां छोड़ने वाले नहीं। अनिरुद्ध मुस्कुराया और चला गया, लेकिन वह प्रार्थना उसकी आत्मा में एक छोटा बीज बनकर रह गई। प्रभु ने कहा, उस दादी की प्रार्थना आज भी तुम्हारे जीवन की पुस्तक में दर्ज है। अनिरुद्ध रो पड़ा, प्रभु, मुझे पता ही नहीं था। अनिरुद्ध अब अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों के सामने था। रातें जब वह पूरी तरह नशे में डूब जाता था, दिन जब वह लोगों को चोट पहुंचाता था, पल जब वह झूठ, धोखा और गर्व में पल रहा था। पुस्तक के दृश्य में दिख रहा था, हर झूठ, हर धोखा, हर गलत चुनाव हल्की हल्की काली धुंध बनकर उसकी आत्मा को ढक रहा था। अनिरुद्ध कांपते हुए बोला, प्रभु, ये सब मैं था। यीशु बोले, हां, ये तुम थे, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हादसे वाली रात से ठीक 2 घंटे पहले अनिरुद्ध का फोन बजा था। मां का कॉल। उसने काट दिया। फिर मां ने मैसेज भेजा, बेटा, दिल घबरा रहा है, वापस आ जाओ। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। स्वर्गीय पुस्तक में उस मैसेज की चमक दिख रही थी। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, प्रभु, मां ने मुझे बुलाया था। प्रभु बोले, कई बार मां की बेचैनी स्वर्ग की चेतावनी होती है। हादसे से ठीक पहले अनिरुद्ध बाइक पर बैठा था। मोटरसाइकिल के मिरर में उसकी आंखों में एक पल के लिए भय की झलक दिखती है, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जाओ, वापस लौट जाओ। पर उसने माइकल जैक्सन के गाने की आवाजें बढ़ा दी और तेजी से निकल पड़ा। दृश्य समाप्त होते ही अनिरुद्ध जोर से रो पड़ा, प्रभु, मुझे इतने मौके मिले, मैंने एक भी नहीं पकड़ा। प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाया। उनके स्पर्श से अनिरुद्ध के आंसू रोशनी में बदल गए। अनिरुद्ध, मेरा न्याय पहले सच्चाई दिखाता है, फिर दया। स्वर्गदूत ने कहा, अभी अंतिम निर्णय बाकी है। अनिरुद्ध की आत्मा फिर कांप गई। कक्ष में शांति इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड ठहर गया। प्रभु ने कहा, जीवन की पुस्तक का दूसरा अध्याय खोलो। स्वर्गदूत ने पुस्तक उलटकर एक सुनहरे पन्ने पर हाथ रखा। प्रभु बोले, इस अध्याय में लिखा है कि अनिरुद्ध को अभी अपने अधूरे सत्य देखने हैं। रोशनी का एक नया द्वार खुला। स्वर्गदूत ने कहा, अनिरुद्ध, यह द्वार तुम्हें तुम्हारी आत्मा के गहरे घाव दिखाएगा। अनिरुद्ध ने भय में पूछा, क्या यह बहुत दर्द देगा? स्वर्गदूत मुस्कुराया, दर्द नहीं, समझ देगा। अनिरुद्ध ने कदम बढ़ाया। द्वार के भीतर अंधेरा और बस एक सफेद रोशनी। अनिरुद्ध उस चमकते द्वार के सामने खड़ा था। द्वार के भीतर अंधेरा भी था और रोशनी भी, डर भी और शांति का वादा भी। स्वर्गदूत बोला, यह अंतिम मार्ग है अनिरुद्ध, यहां तुम्हारी आत्मा अपना सच पहचानती है। अनिरुद्ध ने हल्के कांपते कदमों से द्वार में प्रवेश किया। आत्मा का दर्पण द्वार के भीतर एक विशाल अनंत जैसी जगह थी। न तारें, न धरती, बस अनंत शून्यता। उसके सामने एक सफेद चमकता हुआ दर्पण प्रकट हुआ। स्वर्गदूत की आवाज गूंजी, इस दर्पण में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी आत्मा दिखाई देगी। अनिरुद्ध ने देखा, दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसके कर्मों की रोशनी और अंधेरा। कुछ हिस्से चमक रहे थे, दया, मदद, मासूमियत, बचपन की नेकियां, पर बड़ी जगह काली धुंध से भरी थी। झूठ, गुस्सा, धोखा, अभिमान, नशा, अस्त व्यस्त जीवन। अनिरुद्ध डर गया। क्या मेरी आत्मा इतनी काली है? प्रभु की आवाज आई, मैं मनुष्य के दिल को देखता हूं और तुम्हारा दिल पूरी तरह अंधेरा नहीं था। वो क्षण जो स्वर्ग प्रतीक्षा करता है, अनिरुद्ध के सामने वह दृश्य आया जब उसकी बाइक पलटी थी। सब कुछ धीमा, हवा में धूल, धड़कन की आवाज, आंखों में डर। उस अंतिम क्षण में जब उसके पास कोई नहीं था, उसने फुसफुसाकर कहा था, हे प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे माफ करो। स्वर्गदूत बोला, वही क्षण तुम्हें इस कक्ष तक लाया है। प्रभु बोले, मनुष्य अपने अंतिम सांस में सत्य की ओर मुड़ता है और मैं उसकी पुकार सुनता हूं। अनिरुद्ध रो पड़ा, अगर मैं पहले लौट आता तो तुम्हारी धरती पर कहानी अलग होती, पर तुम्हारी आत्मा फिर भी मेरी होती। अब स्वर्गीय कक्ष में
हजारों स्वर्गदूत गवाही देने के लिए खड़े थे। उनकी आंखें दया से भरी थीं, पर न्याय के सामने अडिग। स्वर्गदूत ने पुस्तक प्रभु के सामने रखी। प्रभु खड़े हुए। उनके उठते ही कक्ष में बिजली की तरह प्रकाश फैल गया। अनिरुद्ध के घुटने खुद झुक गए। प्रभु बोले, अनिरुद्ध, आज तुम्हारी आत्मा का निर्णय होगा। तुम्हारी गलतियां बड़ी थीं, पर तुम्हारी एक पुकार मेरे अनंत प्रेम से भी बड़ी नहीं। जीवन की पुस्तक का अंतिम पन्ना। स्वर्गदूत ने पुस्तक का अंतिम पन्ना खोला। पन्ना चमक रहा था, सोने, आग और सफेद रोशनी का मिश्रण। स्वर्गदूत ने पढ़ा, अनिरुद्ध पुत्र, जिसने अंतिम सांस में दया की पुकार की। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सुना था। अचानक कक्ष में एक विशाल प्रकाश स्तंभ उठा। हवा में चमकते कण नदी की तरह बहने लगे। प्रभु ने हाथ बढ़ाया, अनिरुद्ध आगे आओ। उसने कांपते कदमों से प्रभु के चरणों की ओर कदम बढ़ाया। प्रभु ने धीमे स्वर में कहा, जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है। कक्ष में हजारों स्वर्गदूतों ने एक साथ जय घोष किया, पवित्र पवित्र प्रभु दयालु है। अनिरुद्ध फूट कर रोने लगा। उसके आंसू रोशनी बनकर गिरते रहे। अब उसके सामने एक लंबा अनंत पुल था, जो बादलों और प्रकाश से बना था। पुल के दोनों ओर रोशनी के स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ से स्वर्ग की खुशबू, शांति और आनंद बह रहा था। स्वर्गदूत ने कहा, यह मार्ग अनंत जीवन का है। तुम अब अकेले नहीं हो। अनिरुद्ध ने पहली बार एक गहरी शांत सांस ली। वह पुल पर कदम रखता है। हर कदम पर उसकी आत्मा का बोझ हल्का होता गया। उसने देखा, दूर कहीं स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। अंदर उजाला, खुशियां, अनंत जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति उसका इंतजार कर रही थी। प्रभु यीशु बोले, आओ मेरे बेटे, तुम मेरे हो। और अनिरुद्ध की आत्मा सुनहरी रोशनी की धाराओं में डूबकर स्वर्ग के भीतर प्रवेश कर गई, जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई डर नहीं, कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ अनंत शांति। आज जो भी मनुष्य मरता है, वह तुरंत अंतिम न्याय में नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह अभी अंतिम न्याय नहीं कर रहे। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनकी आत्मा तुरंत स्वर्ग जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां जीवन है, शांति है और अनंत आनंद है। और जिन्होंने प्रभु की पुकार को अस्वीकार किया, वे हेडिस नामक स्थान पर प्रतीक्षा करते हैं, अंतिम न्याय तक। अंतिम न्याय के दिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, वे परमेश्वर से सदा के लिए अलग कर दिए जाएंगे।